Hello students, I am Amit Pandey, expert faculty UGC NET JRF SET exam paper 1 from Vineet Pandey's classes. Students, पेपर 1 में जो सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ होती है वो होती है कैलकुलेशन की या मैथमेटिक्स की। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स हो, कैलकुलेशन हो, रीजनिंग के टॉपिक्स हो, आपकी इन पूरी समस्याओं का निवारण होने वाला है। आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्लासेस रेगुलर पढ़िए और आपके कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, ब्रीफ में आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ पेपर 1 के सिलेबस का। आप चूँकि प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसका सिलेबस पता होगा। 50 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, सो द मैक्सिमम मार्क्स विल बी 100। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सभी क्वेश्चंस बिल्कुल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो सभी 50 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। उन 50 क्वेश्चंस में से जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, आईसीटी जो हो गया, इनका सबका अगर हम पोर्शन देखें तो काफ़ी अच्छा खासा जो है जो उसके अंदर उसकी रेंज है वो मिलती है और ये आपको एग्ज़ाम पास करवाने में बहुत उपयोगी होगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस वाले पोर्शन से, यानी जैसा कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे और उसमें जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो हम आज कंप्लीट करेंगे और हम इसके 2 लेक्चर बनाएंगे। फर्स्ट वाले में 60% में कवर करूंगा, नेक्स्ट वाले में 40% विद नेट, गेट और जो सेट है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है ये 4 प्रकार का है। कैसे, देखिए पूरा ध्यान से एकदम पूरा टॉपिक समझिए स्टूडेंट्स। आप अगर आप टॉपिक को अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेंगे तो बच्चों इस बात की गारंटी है कि आपको और कहीं से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 0 से टॉप लेवल तक, जहाँ तक जिस रेंज तक आपके नेट और इसमें सेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस लेवल तक, या ये मान के चलिए कि उससे एक आध स्टेप ऊपर ही होगा, उससे कम कुछ नहीं होगा। तो मैं चारों नंबर्स के नाम एक बार आपके सामने लिख रहा हूँ, चारों सिस्टम। पहला जो रहेगा वो हमारे पास रहेगा बाइनरी। बाइनरी, इसका बेस जो होता है वो होता है 2। दूसरा जो रहेगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास रहेगा डेसिमल, जिसका बेस रहता है 10। फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद में ऑक्टल, जिसका बेस जो है वो रहेगा 8, नाम से पता लग रहा है ऑक्टेट। और उसके बाद में हेक्साडेसिमल, जिसका जो बेस रहेगा हमारे पास वो रहेगा 16। देख लीजिए चारों को अच्छे से, नाम याद रख लीजिए, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि सर आपने ऑक्टल को बाद में लिखा है, डेसिमल को पहले लिखा है। स्टूडेंट्स, 95% चांस क्वेश्चन आने का इस पोर्शन में से है, 95% चांस। अगर आपको बाइनरी डेसिमल आ गया तो लगभग मान के चलिए कि क्वेश्चन जो है वो इन्हीं टॉपिक्स में से पढ़ने वाला है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, डिटेल मेथड है इनको सॉल्व करने के। डिटेल मेथड को एक बार मैं बता भी दूंगा, बट एग्ज़ाम जो आपका नेट और सेट एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन को सिर्फ सही करने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन को कम टाइम में सही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को अगर कम टाइम में सही करना है तो इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और जो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताऊंगा उन ट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझिएगा। इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके ही ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो देखिए बात हम करते हैं फटाफट बाइनरी डेसिमल। आपने एक चीज़ देखा होगा, आपने कहा होगा कि सर यहाँ पे आपने लिख दिया है 2, इसका बेस 2 है, इसका बेस 10 है, बेस 8 है, बेस 16 है। बेस क्या होता है? बेस होता है नंबर ऑफ डिजिट्स। देखो डिजिट्स बोल रहा हूँ मैं, बिट्स भी बोल सकता हूँ, BITS, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द सिस्टम। इसमें कितने बिट्स रिक्वायर्ड अभी? 2। इसमें कितने रिक्वायर्ड होंगे? 10, इसमें 8, इसमें 16। इसमें 2 जो है वो कौन कौन से होंगे बच्चों? वो होगा 1 और 0। बाइनरी डेसिमल पे सबसे ज़्यादा दिमाग लगा लो बच्चों, इसमें कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। ये क्लियर होगा तो ये भी क्लियर होगा। इसमें भी नेट JRF में क्वेश्चन आए हैं, वो बहुत आसान आए हैं, वो हो जाएगा सॉल्व। इसी के अंदर एग्जामिनर साहब ने घुमाने की कोशिश की है। क्लियर?
बाइनरी बेस 2 है, इसका मतलब कि 2 अंकों की जरूरत आपको पड़ेगी, 2 नंबर्स विल बी रिक्वायर्ड। वो 2 जो है वो ये वाला 2 नहीं है, वो ये 2 है, 1 0, यानी कि एक तो ये नंबर हो गया, एक ये नंबर, इन 2 नंबरों की जरूरत हमको पड़ती है। तो आप एक चीज दिमाग में रखो, 1 का मतलब क्या है और 0 का मतलब क्या है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर 1 का मतलब ऑन है तो 0 का मतलब हो जाएगा ऑफ, ठीक है। अगर 1 का मतलब हाई है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कि अगर मैं 1 को हाई बोल रहा हूं तो 0 का मतलब हो जाएगा लो। कंप्यूटर आपका यही भाषा समझता है, कंप्यूटर आपकी यही लैंग्वेज समझेगा। और सबसे बढ़िया ये चल रही है, क्यों? अरे जब केवल 2 डिजिट्स में ही हम सब कुछ बना डालेंगे तो ये हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल है, ठीक है। तो अगर 1 हाई है तो 0 लो है, 1 ऑन है तो 0 ऑफ है, 1 गुड तो 0 बैड, ठीक। देखिए थोड़ा सा क्या रहता है कि इसका मैं आपको सिग्निफिकेंस समझा देता हूँ कि सिग्निफिकेंस इसका क्या रहेगा। कि भाई आप लोगों ने शायद एक सॉन्ग सुना होगा ना, वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा सिवाय। तो वही शून्य है वही इकाई, शून्य इकाई 1 को हम लोग बोलते हैं, और वही शून्य है वही इकाई का मतलब ये हो गया कि वही 0 है वही 1 है। तो इन 2 डिजिट से ही आपने सब कुछ बना डाला है, शून्य और इकाई, 0 और 1 मिलाकर सब कुछ बना रहा है। यानी कि सही मायने वो बाइनरी लैंग्वेज में सॉन्ग लिखा गया था, ठीक है। सो जस्ट यू कैन से एज अ जोक अपार्ट। क्लियर हो पा रहा स्टूडेंट्स? इन 2 नंबरों की सहायता से कंप्यूटर यही दोनों पढ़ेगा, और सबसे जो आज के टाइम में चल रही है वो यही चल रही है। आप अब ये भी बोल सकते हैं कि सर फिर बाकी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? तो मैं बताता हूँ बाकी क्यों पढ़ रहे हैं। बात करते हैं हम लोग डेसिमल सिस्टम की। स्टूडेंट्स डेसिमल सिस्टम वो है जिसमें 10 डिजिट्स विल बी रिक्वायर्ड। वो 10 डिजिट्स कौन सी होने वाली हैं? वो होने वाली हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने 9 तक ही लिखा है। आप 0 से 9 तक काउंट कीजिए। अगर आप 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो आपको टोटल 10 दिखाई देगा। डेसिमल सिस्टम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप और हम जिस लैंग्वेज को समझते हैं, जिस लैंग्वेज को पढ़ते हैं, वो डेसिमल ही है। मैं आपसे कह दूंगा 200 रुपीज़, तो 200 रुपीज़ मैंने जो बोला वो डेसिमल में बोला और आपने भी उसको डेसिमल में समझा। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल क्या है? इसमें 8 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? क्लियर बात हो रही है? 8 बिट की आवश्यकता हो जाएगी, इसमें 16 बिट्स की आवश्यकता हो जाएगी। ये दोनों जो हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी जो है वो पूरा ध्यान मेरा रहेगा आपके बाइनरी और डेसिमल में। एक और बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। होता क्या स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि मैंने कोई भी नंबर बोला 35, तो 35 मैंने बोला डेसिमल में, मगर आपको अगर मैं पहले ही बता दूं कि मैं डेसिमल नहीं ऑक्टल में बात कर रहा हूं, तो उस 35 के मायने ऑक्टल सिस्टम में कुछ और होंगे। समझना, मान लीजिए आपका फ़ोन टैप हो रहा है, फ़ोन टैप हो रहा है और आपको किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है और आपको पता है कि आपका फ़ोन टैप हो रहा है, तो सामने वाले पर्सन को पहले ही बता दीजिए कि आप उससे ऑक्टल या हेक्साडेसिमल या इसी कोड वर्ड में बात करेंगे। तो आपने कोई नंबर बोला ऑक्टल में, सामने वाले ने गलती से उसे समझा डेसिमल में, जबकि उसका मतलब डेसिमल में कुछ और होगा। क्लियर हो पा रहा है ना? तो नंबर्स आपने बोल दिया लाइक कुछ भी 365, है ना? तो 365 जिसने सुना वो समझेगा इसमें, बट उसका मतलब इसमें कुछ और होगा। तो खैर ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आपको पता लगे कि आप कोई चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? क्या उसको पढ़ने के रीज़न है। हम मुद्दे पर आते हैं बच्चों फटाफट। बाइनरी और डेसिमल, इसके क्वेश्चंस, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी और डेसिमल, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स आप चाहें तो कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों, आराम से वीडियो को पॉज करके देखना। शॉर्ट ट्रिक्स मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग मेथड में एक बार बताऊंगा जरूर, सो दैट कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन भी रहे। और वो स्टूडेंट्स जिनको थ्योरेटिकल एग्जाम देना है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, वो उनके लिए लॉन्ग मेथड है, उनको लिखना पड़ेगा। बट नेट सेट एग्जाम के लिए जो आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आ रहे हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए, है ना? तो बिल्कुल एकदम होशो-हवास में रहो। स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। देखिए बच्चों, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ वो है हमारे पास बाइनरी। बेटा ध्यान रखना, बाइनरी का मतलब बाई जो होता है वो होता है 2, ठीक है? तो पता होना चाहिए बाई मतलब 2, बेस 2 है, 2 डिजिट्स है ये 1 और 0।
बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन या डेसिमल, पहले कौन सा बताएं? डेसिमल टू बाइनरी बता देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैं आपको पहले डेसिमल टू बाइनरी और इसके तुरंत साथ में बाइनरी टू डेसिमल भी, दोनों को एक साथ बता देता हूं। डेसिमल टू बाइनरी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नेट सेट एग्जाम में इसी में पूछे गए हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। और यहीं पर इस साइड में आपको मैं बता देता हूँ सेकंड नंबर डाल के, वो हो जाता है बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। ध्यान एकदम बोर्ड पे बच्चों, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। कोई भी नंबर ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, कुछ भी XYZ मान लीजिए अपने मन में। मैं कोई एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए 14 ले लिया मैंने, ठीक है, मैंने लिया 14। अब बाइनरी है, बेस इसका है 2, बेस 2 है, तो 14 को 2 से डिवाइड करते जाना है। डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर है, समझ रहे हो बेटा, ये 14 है, 2 से इसको मैं भाग करूंगा, जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उसको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर बॉटम टू टॉप उसको लिखना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, ये दिमाग में रखना। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, क्या हो जाएगा अभी बताओ? ये 14 है, ये 2 है, 2 7 जा 14, ठीक है। एक बात बताओ, जैसे ही मैंने 14 को 2 से डिवाइड किया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर शेषफल बचा? नहीं बचा ना। अगर शेषफल नहीं बचा तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 0। क्लियर? अच्छा, फिर से मैं 2 से डिवाइड करता हूँ इसको, चलो फिर से 2 से डिवाइड किया, 7 है, क्या कंप्लीटली जाएगा? क्या नहीं जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अरे 7/2 करोगे यार, 2 3 6 कर दो, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो 2 3 जा 6, और 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचा 1, इसको आपने यहाँ लिख दिया। फिर आप 2 से डिवाइड कीजिए, कंप्लीट तो जाएगा नहीं, 2 1 जा 2 लिखना पड़ेगा, है ना, 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया 1, तो रिमाइंडर शेषफल आपके पास 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड कीजिए। अब देखो बच्चों, 1 जो है वो 2 से कम है। जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इस साइड में लिखी हुई जो प्रॉब्लम, जो संख्या है हमारे पास, वो इससे कम हो जाए, तो इसका मतलब कि अभी आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू बनने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब आप बताइए, इस 1 को मैंने यहाँ लिख दिया, अब आपको इसको लिखना है बॉटम टू टॉप। तो बॉटम टू टॉप कैसे लिखेंगे? तो एक काम करते हैं, बॉटम टू टॉप 1 1 1 0, आप लिखेंगे 1 1 1 0, और ये आपका हो गया बाइनरी कन्वर्जन। यानी कि जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि 14 आपको दिया गया है डेसिमल में। देखो बच्चों, एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, 14 डेसिमल में दिया है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो है वो होगा 1 1 1 0 2, ठीक। कोई और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप। 14 के अलावा आपको कुछ और देखना, मान लीजिए आप एक अनदर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसको फर्स्ट एग्जाम्पल नाम दे दीजिए, सेकंड एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ, क्या ले लीजिए, 7 ले लें। चलो, आप कुछ भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, बस आपके पास टाइम होना चाहिए। और वैसे भी मैं आपको इसकी शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ। तो ये डिवाइड करना मुझे भी पसंद नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि आप भी अपना कीमती समय इसमें वेस्ट करें। तो देखिए, पहले बता देता हूँ क्या करना है। 2 3 जा 6 नहीं जाएगा, है ना, 7 - 6 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दो 2 3/2, फ्रैक्शन में 2 1 कम 2, तो यहाँ जाएगा 1। फिर से हमारे पास यहाँ बचेगा 1, और यहाँ भी अपने पास ही नहीं जाएगा, 1 बचेगा। तो ज़रा बताओ तो, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप यानी ऊपर जाना है ना, यूँ। तो इसका मतलब पहले 1, फिर 1 और फिर 1। ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया किसका? 7 का। यानी कि अगर आपसे एग्जामिनर साहब पूछ लें कि 7 डेसिमल में है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो होगा वो आप ये लिखेंगे, ठीक है। बट बच्चों, इस मेथड में मज़ा नहीं आया, टाइम लगने वाला है आपको। 25 35 50 एग्जामिनर साहब आपको दे दे 51। ये मैं बोल रहा हूँ ना, 25 35 51, ये सब नेट के क्वेश्चंस हैं। राइट आफ्टर इसके मैं आपसे वो नेट के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। हम बात करते हैं ट्रिक की, तो पूरा का पूरा दिमाग लगाइए आप ट्रिक के ऊपर, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ और आपको मैं सामने ला रहा हूँ ट्रिक। स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर ट्रिक। और ट्रिक हमारी ये है कि सबसे पहले लिखेंगे आप 1, ठीक है। रीज़न ये है कि अगर आप 0 लिख देंगे
तो जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो ही हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है 1, आपने लिख दिया 1, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हैं बाइनरी, बेस है इसका 2, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 से गुणा करते जाना है और लेफ्ट साइड में बढ़ते जाना है। तो बताइए अगर 2 × 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे आ गया 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। समझ रहे हैं बच्चों, याद रखो सबसे पहले लिखो 1, उसको 2 से गुणा करो तो 2 × 1 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, फिर 4 दूना कीजिए 8, फिर 64, 128, 256, 512, 1024, ठीक है। तो आई थिंक उधर सो ऑन बोलने का मतलब आप समझ गए हैं कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप चलाते जाइए, 1 लिखिए और 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 64। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, आपने 1 GB 2 GB सुना होगा, मेमोरी कार्ड 4 GB सुना है, आपने 8 GB भी सुना होगा, फिर आपने 16 GB सुना होगा, फिर आपने 32 GB का कार्ड बोलते हैं ना क्या, 32 GB 32 GB, उसके बाद में 64 GB 64, उसके बाद में कितना सुना होगा 128 GB। कभी सुना है आपने 60 GB मेमोरी कार्ड या 29 GB 29 GB मेमोरी कार्ड? नहीं, आपको जो मैंने लिख के बताया यही सुने होंगे। और 128 GB के बाद में 256 GB सुना होगा, 256 GB। आप समझ पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्टेड है। अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो बच्चों, ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना बड़ा टॉपिक है, एक कंप्लीट बुक बन जाती है इसके अंदर, अगर आप CSIR नेट के लिए जा रहे हैं तो, ठीक है। बट ठीक है, हमारे यहाँ इतना बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है, जो अपना NTA UGC नेट सेट एग्जाम है, तो उसमें हम लोग लिमिट करेंगे, है ना, कुछ लेवल तक। अब देखो ट्रिक हमारी क्या है कि आपको करना क्या है, आपको करना है 1 और 0 का उपयोग। 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ। कोई भी स्विच है, आपका जो फैन है, पंखा, उस फैन को आप ऑन करेंगे ना, आप उस फैन की, आप करंट की 2 ही सिचुएशन बना सकते हो, या तो वो स्विच ऑन होगा या वो स्विच ऑफ होगा। अब आप हो सकता है सोच रहे हो कि सर हमने तो पंखे के बटन को कई बार बीच में टिकाने की भी कोशिश की है, बट आप ध्यान से देखें तो उस टाइम पे भी या तो फैन चलेगा या बंद हो जाएगा। मतलब 2 ही सिचुएशन है, या तो ऑन या ऑफ। जिस बटन की ज़रूरत है उसको ऑन करो, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको ऑफ करो। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी सहायता से वापस से मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या था, 14। बिल्कुल, हमें सॉल्व करना है 14 जो डेसिमल में है, और उसे हमें लिखना है बाइनरी में। बच्चों 14 को इसको बनाना क्या करूं मैं, बताओ। 14 8 और 4 12, 13 14 है ना। 14 इससे बन जाएगा क्या, 8 + 4 + 2। देख लो, सिर्फ एक ही तरीका है जिससे बनेगा, चिंता मत कीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। 14 कैसे बनेगा, 8 + 4 विच इज़ 12, 12 + 2 14। इसका मतलब कि मुझे इन तीनों की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ऑफ कर दो। उस साइड वालों की ज़रूरत नहीं, उसको ऑफ कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको ऑन करना है, इसको ऑन करना है, इसको ऑन करना है, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको ऑफ करना है। 1 1 1 0 लो, मैच कर लो, यही आ रहा है क्या, यही आंसर आ रहा होगा आपका 14। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आप बोलोगे सर आपको कैसे पता 14 लिखा है, यहाँ लिखूंगा 1 फिर 2 4 8। अब 1 वाला स्विच ऑफ है, छोड़ दो, 2 4 8, तो 8 और 4 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। तो ये बन गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या था, जल्दी से बताइए, 7 था। बिल्कुल, तो लो 7 को सॉल्व कर देते हैं। आपके पास है 7 इन डेसिमल, लगाओ इसको बाइनरी में फटाफट। लो 7 अच्छा, आप एक और चीज़ सुनना बेटा, इधर आप चाहो तो 0 0 लगाते जाना, जब आपको ज़रूरत नहीं है इनफाइनाइट 0 लगाते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे राइट साइड में 0 लगाने का मतलब है बेटा, अगर आपको 1 लिख दूँ, मैं कहूँ ये कितना, आप बोलेंगे 10, ये बोलेंगे 100 1000, लेकिन इधर मैं कितने मर्जी 0 बढ़ा दूँ, कोई फ़र्क पड़ा क्या इससे, नहीं पड़ा। आई होप क्लियर हो रहा है आपको ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 7 मुझे लिखना है, तो 7 के लिए क्या किया जाए, 4 + 2 + 1 7, समझ गए ना।
4 + 2 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 7। तो इसका मतलब इस स्विच को ऑन कर दो, इसको ऑन कर दो, इसको ऑन कर दो, इस साइड वाले का 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब 1 1 1 और यहाँ लिख दिया 2। यही था क्या? चेक कर लेना अपने आंसर को। ये इसको आपको समझाने में भी मैंने समय ज़्यादा लिया है, बहुत अच्छे समझाया, वरना बच्चों 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। चलिए आपको कुछ भी मैं XYZ पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों बताओ कि डेसिमल में आपको दिया है 20 डेसिमल वो जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट बाइनरी। ध्यान रखना बच्चों, नेट सेट एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो डेसिमल टू बाइनरी है। उसके बाद जो पूछा जाता है वो बाइनरी टू डेसिमल है, और उसके बाद में आपसे 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट पूछे जाते हैं, कभी कभार ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी पूछा गया है। बताइए जल्दी से बताइए, स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करो और फिर चेक करो आंसर क्या है। 20 है ना ये, तो 20 के लिए क्या करूं मैं, क्या करूं 16 + 4 हो गया 20। इसकी ज़रूरत है नहीं, इन दोनों की ज़रूरत है नहीं, तो एक काम करते हैं 16 को ऑन कर दो, यानी कि 16, इसको ऑन कर दो, 16 + 4 20, इनकी ज़रूरत नहीं है, बंद कर दो। तो ये कितना हो गया 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। लो बच्चों बन गया एक और क्वेश्चन, ठीक है। अरे कर सकते हैं इसको सॉल्व, घबराने की कोई ज़रूरत तो नहीं है ना, इतना आसान सा आपको ट्रिक बताया है। अगर ये ट्रिक आपको आ गई ना तो आप ऑक्टल हेक्साडेसिमल सब प्रकार के क्वेश्चन कर जाओगे, और इसके रिवर्स भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए रिवर्स में कुछ करके दिखाता हूँ। आपको दिया है बाइनरी नंबर 1 0 1 1, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल बताइए कितना होगा। 1011 बाइनरी में दिया है, आपको बताना है इक्विवेलेंट डेसिमल। तो इक्विवेलेंट डेसिमल कैसे निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले क्या लिखो 1, बिल्कुल ठीक, इसके ऊपर 1। फिर इस साइड में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अरे इसे 8 4 2 1 मेथड कहते हैं। 1 2 4 8। अब देखो स्विच ऑन कौन कौन से हैं, एक तो ये ऑन है, 2 वाला ऑन है, 4 देखो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है तो 4 ऑफ है, और 8 है तो ये ऑन है। कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 1 11, यानी कि ये 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए इसी को कुछ और ले लेते हैं क्वेश्चन। मैं आपको दे देता हूँ क्वेश्चन 1 0 0 0 0 1। चलिए ये बाइनरी में है, जरा इसको बताओ तो डेसिमल में कैसे होगा। आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल बाकायदा एग्जाम में आता है ये, और बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। बताओ, बस तरीका अपनाओ अपना। तरीका हमारा ये है कि यहाँ देखिए वही लिख दो 1 2 4 8 16 32। तो देखिए 1 यहाँ आ गया, ये 2 को बता रहा है, ये 4 को बता रहा है, ये 8 को बता रहा है, 16 को बताएगा, ये 32 को बताएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो स्विच ऑन है 32 और स्विच ऑन है सबसे आखिरी 1 वाला। बीच में जो 4 हैं ये ऑफ हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम हटा देंगे। तो स्टूडेंट स्विच ऑन कौन सा है 32 और 1, कितना हो जाएगा 33। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्लियर? आराम से स्क्रीन पॉज करके आप चाहें तो 2-3 एग्जाम्पल और कर लीजिए, क्योंकि तुरंत बाद मैं आपके सामने क्वेश्चंस ला रहा हूँ नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, और मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको 10 सेकंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे लग रहा है तो बच्चों ये वास्तव में बहुत मुश्किल है, आपको समय बचाना है। ठीक है, तो जस्ट इससे अगली स्लाइड में मैं आपके सामने ला रहा हूँ नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक मैंने पढ़ा है। बाकायदा स्क्रीन को पॉज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि विच नंबर सिस्टम करेक्टली रिप्रेजेंट्स 35 विच इज़ इन डेसिमल, और इसको बाइनरी में चेंज करना है। डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, उसका सेकेंड क्वेश्चन देख लो क्या है आपका। जून 2015 नेट का क्वेश्चन है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, बस 35 की जगह पे 25 लिखा हुआ है, डेसिमल में है। किस में बदलना है आपको, बाइनरी में। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है आपका है जुलाई 2016। इसमें क्वेश्चन देने वाले के मन में शायद थोड़ा सा दया होगी, तो उन्होंने क्या किया,
48 डेसिमल में दिया है और आपको इसका बाइनरी खुद उन्होंने लिख के दिया है। तो उन्होंने गिवन है आपको कि बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेसिमल नंबर इज दिस, देन व्हाट विल बी बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 51 नंबर, है ना। अगर 48 को हम ये लिख रहे हैं तो 51 को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। टेक योर टाइम, स्क्रीन पॉज कीजिए। 10 सेकंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट, फटाफट देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 35 मुझे बनाना है, 35 मुझे बनाना है। मेथड अपना सही है। 1 2 4 8 16 32 32 33 34 35 1 0 0 0 1 1। ऑप्शन बताइए। फर्स्ट यही क्लिक किया था, ठीक है। अरे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन फटाक से बताइए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? 25 है ना। 1 2 4 8 16, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 16 4 20 2 22 23 नहीं बनेगा। 16 और 8 24 और 1 25 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। क्लियर हो गया? अरे मुझसे कम टाइम में सॉल्व करना है आपको, है ना, मुझसे भी कम समय लेना है आपको सॉल्व करने को। ये समझ पा रहे हैं? अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बनाना है 25, मेथड अपने सामने है, हमें इन संख्याओं का इस्तेमाल करके 25 बनाना है। तो 16 और 8 16 प्लस 8 विल बी 24। 24 में मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा। अरे बाकी जोड़ने से थोड़ी बन पाएगा आंसर। तो यानी इसकी और इन तीनों की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी कि स्विच ऑन और ये वाला स्विच ऑन। तो 1 1 जरूरत नहीं है, 0 0 1। क्लियर हो पा रहा है? अगला क्वेश्चन, आई होप आपने बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, मैं बताता हूँ एग्जामिनर साहब ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं। हालांकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है तो बच्चों सही ही होगी, लेकिन चलिए हम लोग थोड़ा और इसको ट्राई करते हैं। 48 को क्या सही लिखा है क्या, चेक कर लेते हैं अभी। अरे ये बच्चों सही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे लिखा है। 1 2 4 8 16 32। थोड़ा हो सकता है विजिबिलिटी कम हो गई हो, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैंने 1 लिखा है और 1 फिर 2 फिर 4 8 16 32। तो 32 और 16 ऑन है, बाकी सब कुछ ऑफ है। तो जरा देखना, तो 32 प्लस 16 कितना होता है बच्चों, जोड़ो। 32 6 कितना, 38 और 10 48। इसका मतलब कि ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो कि करेक्ट है। अदरवाइज वो क्वेश्चन जो है उसके बोनस मिल जाएंगे, ठीक है। बोला क्या गया है 51, कैसे बनाए भाई 51, बहुत मुश्किल है। ऑप्शन चेक कर लो, लिख दो कहीं पे भी, आप लिख दो फटाफट। क्या लिखोगे? 1 2 4 8 16 32। जब आपको पता है आपको 51 बनाना है तो आपको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब 64 की ज़रूरत नहीं बनाने की, क्योंकि 51 ही चाहिए। कहाँ गया? ये रहा। 51 बनाना है तो 51 बच्चों अपने को कैसे बनाना है? 32 और 16 जोड़िए, कितना हो जाएगा हमारे पास? 48 है ना, 48 और 2 50 और 1 51। तो ऑन ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑन, कौन सा करेक्ट है? पहला। ये आपको समझाने के लिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम लिया स्टूडेंट्स, वरना डायरेक्टली लिखिए, कैलकुलेशन कीजिए, सॉल्यूशन बनाइए। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है। मेथड कैसा लगा ये भी आप लिखिएगा, ठीक है बच्चों। ये तीनों क्वेश्चंस आपने किए हैं, आप सेट के पुराने क्वेश्चंस भी ढूंढिए, उन क्वेश्चंस को भी लगाइए। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन, ये मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पोर्शन से आ रहे हैं। जो इससे नेक्स्ट स्लाइड आएगी बच्चों, उस नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं पढ़ाऊंगा साइन बाइनरी, साइन यानी कि SIGNED, इसके भी नेट में क्वेश्चन आए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो गए थे उसमें कि साइन क्या होता है। तो अगली स्लाइड में आपको नेगेटिव बाइनरी बताऊंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट बताऊंगा, टूज कॉम्प्लीमेंट बताऊंगा। हालांकि वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, फिर भी स्टूडेंट्स देखिए कभी कभार क्वेश्चन जरूर बने। तो अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है, हो सकता है बाकी लोग नहीं कर पाएँ, तो आप लोग उसको भी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी हाँ, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इसी पोर्शन से आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं अगले टॉपिक्स। स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ते हैं साइन बाइनरी सिस्टम। साइन बाइनरी सिस्टम से टू बी फ्रैंक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नेट में नहीं आए,
बट मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी क्वेश्चन नहीं आया। और हाँ, सेट एग्ज़ाम जो होता है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम, वो लोग आपके साथ प्रैंक कर देते हैं कई बार। तो नेट के लेवल से थोड़ा टफ क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स का या इस सिस्टम का, वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो बच्चों बहुत अच्छे से समझना इसको। साइन बाइनरी सिस्टम, साइन का मतलब है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहूँ 10 है ना, तो क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर मैंने आपसे 10 कहा है 10, ओबियस सी बात है वो पॉजिटिव है। अगर माइनस का होता तो मैं माइनस आपको ज़रूर बताता, कुछ यही बात है। अगर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, नेगेटिव है तो आपको उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा। अगर आप इस करंट जो मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, अगर आप अपना पूरा दिमाग लगा दें स्टूडेंट्स इसमें, तो आपको लगेगा कि इसकी इतनी प्यारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा, एक नहीं 2-2 ट्रिक बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम में 5 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट हम करते हैं वो हम करते हैं नेगेटिव डेसिमल टू बाइनरी, नेगेटिव डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। और मैं आपको फटाफट बताता हूं कि इसमें ज़रूरी बात क्या है। ज़रूरी बात यह है कि जब भी मैं बोलूँगा नेगेटिव, तो आप समझेंगे लेफ्ट मोस्ट डिजिट विल बी 1। ध्यान से देखना बच्चों, ये स्टार मार्क करके लिख रहा हूं मैं। लेफ्ट मोस्ट डिजिट लिख दूं या बिट लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, है ना। लेफ्ट मोस्ट डिजिट विल बी 1। बहुत बढ़िया से इस लाइन को देखना। ऐसा इसलिए है कि अगर मैं आपका क्वेश्चन पेपर फ्रेम करूंगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि कितने स्टूडेंट्स को ये आइडिया है। तो मैं आपके सामने 4 नंबर दे दूंगा बाइनरी में, और मैं बोलूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज समथिंग नेगेटिव बाइनरी सिस्टम। उन चारों में से नेगेटिव कौन है? तो स्टूडेंट्स, सबसे लेफ्ट में जिसके 1 आ जाए ना, वो नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव होगा तो सबसे लेफ्ट में 1 आएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट मोस्ट जो है वो 0 होगा। नेगेटिव के लिए लेफ्ट मोस्ट कितना होगा? 1, और पॉजिटिव के लिए कितना होगा? 0। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इसको। स्टेप नंबर 1 ये कहते हैं कि जो भी आपको नंबर दिया है सॉल्व करने के लिए, नेगेटिव नंबर, आपको लिखना पड़ेगा राइट इट्स पॉजिटिव वैल्यू। बच्चों मैं क्वेश्चन से आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल इसमें बोरियत होने की ज़रूरत नहीं है कि आप बोर हो रहे हैं और आपको लगे कि तुरंत टॉपिक छोड़ के निकल जाते हैं। नहीं, टॉपिक छोड़ के निकलोगे, इस बार ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आई होप ये कोरोना काल जल्दी खत्म हो, फटाफट आपके एग्जाम्स वगैरह हो, ठीक है। बैक टू पॉइंट। स्टेप 1 क्या है? राइट इट्स पॉजिटिव वैल्यू, मतलब माइनस का साइन हटाइए, पॉजिटिव वैल्यू लिखिए। स्टेप 2 जो आपका आएगा, वो सेकंड स्टेप जो आपका होगा वो बोलेगा नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड। ये बड़ा जरूरी पॉइंट है स्टूडेंट्स ये भी, कि कितने बिट्स रिक्वायर्ड हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि आपको लिखना है 5, है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि मैं आपको कह दूं कि आपको लिखना है 5, और 5 लिखना है 8 बिट्स में, 8 बिट्स में। तो सबसे पहले बोलूँगा 5 लिख के देखो। तो आप 5 कैसे लिखोगे? आप 5 लिखोगे, आप लिखोगे सर तुरंत आपने बताया 1 2 4, है ना, 8 16, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 लिखना है ना। तो कितना हो जाएगा? 4 + 1 5। आप बोलोगे सर ये 1 है, ये 1 हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, 0 हो गया, ये हमने लिख दिया 5। बाइनरी सिस्टम में 5 लिखा, ठीक है ना। 1 2 4, 4 + 1 हमारे पास हो गया 5। तो चलो आपने 5 लिख दिया। मैंने कहा 8 बिट्स है, 8, पर ये तो सिर्फ 3 है, ये तो सिर्फ 3 है। तो 8 बनाने के लिए क्या करोगे? 8 बनाने के लिए आप 5 इस तरफ लगा दोगे। लो कितना बन गया? 4 और 3 7, 1 0 और लगा दो। अरे इस साइड में 0 बढ़ाते जाओगे, उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है बच्चों? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नेट का क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वहाँ आपको पहचानना पड़ेगा कि कितने बिट्स का है। हालांकि लकीली उसमें 4 के चारों ऑप्शन जो हैं वो 8 बिट्स के थे, वरना आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी ये 5 है, कुछ बदल नहीं गया, अभी भी ये 5 ही है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो सेकंड आपका स्टेप हो गया नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड
ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। थर्ड जो आपका स्टेप हो जाएगा, थर्ड स्टेप जो आपका हो जाएगा नेगेटिव बाइनरी के लिए, स्टेप 3, देखिएगा, मेक लेफ्ट मोस्ट डिजिट 1, जो सबसे आखिरी डिजिट है उसको 1 बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास बच्चों रही ट्रिक और आपके सामने पेश खिदमत है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सबसे पहले इसको सॉल्व करता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, -7 है, 10 बेस है। चलिए बताइए बाइनरी में, स्क्रीन को करो पॉज, स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ जल्दी से। -7 है ना, चलो पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। स्टेप 1, राइट इट्स पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, तो केवल 7 लिख दिया। अब 7 को लिखना तो मुझे आना चाहिए, कैसे लिखें 7 बताओ? 1 2 4 8, क्या ज़रूरत है 8 लिखने की यार, 4 + 2 6 + 1 7, तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1 1 1, ठीक है, ये रहा। सेकंड है नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, तो क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं आपसे चलिए लिख देता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है 5 बिट्स, 5 में लिखना है चलो आपको, तो 5 में कैसे लिखोगे? 3 तो ये है, इस साइड में 0 मत लगा देना, बदल जाएगी संख्या, 2 इधर लगा दो, ठीक है ना। अरे 3 तो ये ऑलरेडी बच्चों, बिना इसमें कोई चेंज किए इसको 5 डिजिट्स का बनाना है, तो 2 0 इस साइड में लेफ्ट में लगा दो, अभी हो गया 5 बिट। चलो, तो सबसे पहला काम आपका क्या था? पॉजिटिव वैल्यू लिखना। सेकंड, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड। थर्ड, मेक लेफ्ट मोस्ट डिजिट 1, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट बन गया 1, ठीक है। या चलो अगले स्टेप में लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगले स्टेप में जैसे इसको मुझे -7 लिखना पड़ेगा, तो लेफ्ट मोस्ट को इसको 1 बना दीजिए, बस 1, बाकी में कोई चेंज नहीं, 0 1 1 1, और ये आपके -7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो पा रहा है ना? इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, 1 2 4 8 16 आप करने लग जाएं, दिमाग में रखना, ये आपका जो है ये एक्चुअली 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है और -7 को बता रहा है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डिजिट को आपने 1 बना दिया। अगर नेगेटिव के साथ में 1's कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट शब्द आएगा तो उसका मेथड अलग होगा, दिमाग में रखना इस बात को, ठीक है। नेगेटिव बाइनरी है। एक क्वेश्चन जल्दी से और देख लेते हैं, चलो जल्दी से और देख लेते हैं। क्या क्या करें बताओ बताओ? -12 करते हैं, चलो -12 करते हैं। -12 करो, -12 को सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले केवल 12 को सॉल्व करते हैं, तो 12 बताइए तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? ये आप करके दिखाइए, 5 बिट्स में कर दीजिए। 12 को करना है तो 12, एक काम करता हूँ, एक जगह लिख के छोड़ ही देता हूँ मैं, 1 2 4 मेथड है ना, बार बार वहाँ लिखना पड़ता है, तो 1 2 2 4 8 16, 12 लिखना है, 8 और 4 12, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देंगे 1 1 0 0, और 5 बिट्स बनानी है तो यहाँ पर भी 0 लिख देंगे, तो हमारे पास आ गया ये 0 1 1 0 0। क्लियर है ना? 1 2 4 8, 8 और 4 12, 12 हो गया ये। 5 डिजिट्स की बात हुई थी तो 1 0 लेफ्ट में चिपका दो। स्टेप नंबर 3, मेक लेफ्ट मोस्ट डिजिट 1, इसको बस आप 1 कर दीजिए, बाकी एज इट इज रख दीजिए, ये आपका बन गया -12। दैट्स इट, हो गया आपका नेगेटिव बाइनरी, नेगेटिव डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तुरंत बाद मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करूँगा कि उसको आप 6 से 7 सेकंड में सॉल्व कर दो। उस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट भी निकालना सीखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने लिखा हुआ है नेट में जून 2011 का क्वेश्चन। स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा लेस देन 5 सेकेंड्स में। -19 बच्चों, यहाँ 1's या 2's कॉम्प्लीमेंट लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, तो टेंशन नहीं है, सबसे आसान तरीके से करते हैं। मजे की बात यह है कि एग्जामिनर साहब ने डिजिट्स दिए हैं 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। 8 बिट्स दे रखी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स
बोलेंगे कि सर 19 लिखा है, 19 कहाँ से 8 डिजिट्स में आ जाएगा, वो स्टूडेंट्स का ये नंबर गया इसमें। और आपको पता है नेट आपका एक नंबर क्या पॉइंट एक से भी रह जाता है कई बार, तो इन चीज़ों का पता आपको होना चाहिए। करना क्या है इसमें, माइनस है ना, सबसे लेफ्ट में 1 होना चाहिए। चलिए एग्जामिनर साहब ने यहाँ थोड़ा दरिया दिली नहीं दिखाई है, सबके 1 दे रखा है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए काम करते हैं फटाफट, अपना फेवरेट तरीका 1 2 4 बार बार ही लिखना पड़ता है स्टूडेंट, याद हो जाना चाहिए यार। 1 2 4 8 16, मुझे लिखना है 19, तो 16 और 4 20 नहीं, बात नहीं बनेगी। 16 और 2 18 और 1 19, क्लियर हो रहा है आपको ना। 16 + 2 18 एंड 1 19, यानी ये स्विच ऑन करो, ये ऑन करो, ये ऑन करो, बाकियों को कर दो ऑफ। तो पहली बात तो अपने को 11 00 1 मिलना चाहिए। दिख रहा है कहीं 11? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये करेक्ट है। अरे बच्चों आपको इनफैक्ट इसमें भी मैंने बहुत टाइम लेके बताया आपको, वरना आपको देख के पता लगना चाहिए कि अगर यहाँ बैक टू बैक 1 1 कर दोगे तो 1 2 4 8 16 32 64, अरे 32 64 जाना क्या भाई, 19 चाहिए अपने को। तो यहाँ तो सिर्फ लास्ट में 1 होना चाहिए, बाकी 0 0 होना चाहिए। देख के सॉल्व कर सकते हो, चलो देख के सॉल्व नहीं कर सकते तो ये तो पता हो कि आखिरी डिजिट्स दोनों 1 में होंगी। तो अब देखिए 11 0 0 1, और देखो ये 5 बिट्स रिक्वायर्ड थी, क्वेश्चन आपको 8 बिट्स का मिला है, 8 बिट का मिला है, तो 5 के बाद में भाई साहब को 3 0 लगाने थे, 3 0 लगाने थे, बिल्कुल सही 3 0 लगाने थे, और नेगेटिव बनाने के लिए आखिरी वाले को 1 करना पड़ा। तो आई होप आपने क्वेश्चन समझा होगा, अच्छे से सॉल्व किया होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट। इसमें से शायद ही क्वेश्चन, मतलब एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, और सेट एग्जाम में मैंने 1 2 क्वेश्चन देखे हैं इसके, तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मुश्किल नहीं है। आपको मैं इसमें ट्रिक्स बताता हूँ, डिटेल मेथड मैं बता दूंगा, फिर भी चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ ट्रिक्स से सॉल्व करें इसको, ठीक है। डिटेल मेथड में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 1's कॉम्प्लीमेंट, तो 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बहुत सिंपल, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच। हर डिजिट में से एक को कम कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, मान लो चलो ये लिखा हो आपके सामने, ठीक है। इसका आपको निकालना है 1's कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सब में से एक माइनस कर दो, देखो सबके ऊपर 1 लिख दो। अब 1 - 0 करोगे 1 आएगा, 1 और -1 करोगे 0 आएगा, 1 - 0 करोगे 1 आएगा, 1 आएगा, और यहाँ 0 आएगा। ये आपके पास आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट, आपका आंसर बन गया। या फिर शॉर्ट ट्रिक बता दो इसकी। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक जो है वो है, इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जस्ट कन्वर्ट ऑल द डिजिट्स, जस्ट कन्वर्ट ऑल डिजिट्स, सभी डिजिट्स को कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट से मेरा मतलब है कि भाई जो 0 दिख रहा है उसको 1 बना दो, जो 1 दिख रहा है उसको 0 बना दो, जो 0 है फिर 1, 0 को बना दो 1, 1 को बना दो 0, कन्वर्ट कर दो। आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट। 2 सेकंड 3 सेकंड कर दोगे ना, किसी भी चीज़ का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 0 को 1 बना दो, 1 को 0 बना दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर? 2's कॉम्प्लीमेंट पे बात करें। 2's कॉम्प्लीमेंट तो बहुत आसान है। 2's कॉम्प्लीमेंट लिखता हूँ मैं, इस साइड वाले को थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। 2's कॉम्प्लीमेंट स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। चलिए 2's कॉम्प्लीमेंट हम देखते हैं। तो 2's कॉम्प्लीमेंट देखने के लिए हम बात करते हैं डिटेल मेथड भी और शॉर्टकट भी। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फर्स्ट हम बात करेंगे, देखना इसको बता रहा हूँ, ये है डिटेल्ड ये है कि नंबर यानी कि पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, उसके बाद में वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद में होगा ऐड 1। समझना बच्चों, डिटेल मेथड बता रहा हूँ, करना नहीं है आपको ज़्यादा। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। मान लो क्वेश्चन आपने लिखा, वही वाला लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन आपने लिख दिया,
उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करोगे, 0 को कर दो 1, 1 को कर दो 0, फिर 0 को 1, 1 को कर दो 0। अब आपको करना पड़ेगा ऐड 1, सिर्फ 1 जोड़ना है। तो जब आप सिर्फ 1 जोड़ेंगे तो बाइनरी एडिशन करोगे, 1 + 1 आपके पास 0 आने वाला है, क्योंकि कैरी इसका 1 आ जाएगा। फिर 1 + 0 आपके पास 1 हो जाएगा, बाकियों में कोई चेंज नहीं होगा। और ये आपने निकाल लिया है 2's कॉम्प्लीमेंट आपने सॉल्व कर लिया है। और मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग सो गए हैं ना, तो नींद से जाग जाइए, क्योंकि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के 2 मेथड बता रहा हूँ। एक मेथड तो ऐसा है कि स्टूडेंट्स आपको 1 ऐड करना है ना, तो इसको डेसिमल में बना लो। ये है क्या एक्चुअली 1 2 4 8 16, 1 का स्विच ऑन है, 4 8, 8 और 4 12 और 1 13, ये 13 है। 13 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 14। तो 14 को कैसे लिखते हैं, अब ध्यान से देखें तो बच्चों ये 14 ही तो है। 1 2 4 8 16, ये तो 0 है, 1 ये भी 0 है, 2 4 8, 8 और 4 12 और 2 14, 14 क्लियर हो गया ना। तो 8 + 4 + 2 बना लो। ऐसा आपको 1 करने में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नॉर्मल वैल्यू में चेंज करो, 1 को ऐड करो। या इससे भी आसान बताऊं, इससे भी आसान ये है कि विदाउट गोइंग टू 1's कॉम्प्लीमेंट यू कैन डायरेक्टली फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट। सबसे बेस्ट मेथड आपके सामने है। आपको 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना ही नहीं, सीधा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है आपका 10010 है ना। तो जो आपका क्वेश्चन गिवन है वो है 10010, इसका निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दिमाग बोर्ड के ऊपर, कान से सुनो वो जो मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं। लेफ्ट साइड से जहां तक पहला 1 आ जाए वहां तक कोई चेंज नहीं, और उसके बाद में जितने भी बचेंगे उनको कन्वर्ट कर दीजिए। लेफ्ट साइड से शुरू करो, मतलब यहां से आई मीन टू से राइट टू लेफ्ट है ना, वो टाइप। जैसे मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा राइट या लेफ्ट है, आप समझिए कि मेरा जो यहाँ राइट है इससे लेफ्ट साइड में शुरू करूंगा। जहां पहला 1 आएगा बस वहां तक के सारे डिजिट में कोई चेंज नहीं। तो पहला 1 ये आ गया ना, तो यहां तक कोई चेंज नहीं। तो देखो 1 की जगह पे 1 है, 0 की जगह पे 0 है, और जो भी बच जाए उसको कर दो कन्वर्ट यानी कि 0 को बना दीजिए 1, इस 0 को भी बना दीजिए 1, और इस 1 को बना दीजिए 0। ध्यान से देखना बच्चों, ये कुछ देखने में ऐसा ही नहीं लग रहा है क्या? नहीं, क्लैप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सेम टू सेम लग रहा है ना, तो आपको 1's कॉम्प्लीमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट पे आपने ये क्वेश्चन बना लिया। अब आपको कोई नेगेटिव वैल्यू निकालने के लिए कह दे तो आप उसमें भी 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं आपको कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए आपको 2's कॉम्प्लीमेंट मैं बताता हूँ, है ना, थोड़ा बोर्ड में इस साइड में क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स, तब तक आप उसको देख लीजिए दोबारा। अगर ट्रिक आपको नहीं बच रही हो तो वापस से प्रीवियस बैक जाओ लेक्चर में, देखो उसको। ट्रिक दोबारा बता देता हूँ, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ बढ़ो, जहां पहला 1 आ जाए वहां तक के डिजिट्स में कोई चेंज नहीं, जो बच जाए सबको कन्वर्ट कर दो। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो रहा है बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने है -7 है ना। चलिए, इसको आपको नेगेटिव बाइनरी है बट इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है। 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेगेटिव डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देखना, लिखा हुआ मिलेगा ये 2's कॉम्प्लीमेंट। तो स्टेप्स ध्यान में रखते हैं। स्टेप नंबर 1, 7 को क्या करना है आपको,
पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है तो 7 पॉजिटिव लिख के दिखा दो भाई। कितनी बार लिख के बता दिया। अब तुम बोलोगे सर हर बार 7 या 14 क्यों लेते हैं, तुम 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, क्या लिखेंगे 7 को बच्चों, जल्दी से बता दो तो अपने। पॉजिटिव है ना, स्टेप 1 7 को हमें बताना है 1 2 4, 4 और 2 6 और 1 7, तो 1 1 1 ये हो गया। स्टेप 2 हमारे पास है जिसमें कि बताते हैं बिट्स। तो बिट्स चलिए कितने बिट लेने बच्चों, 8 लेने, चलो 5 लेने, तुम बताओ क्या करें। 5 बिट्स ले लेते हैं 5 बिट्स। तो 3 तो ये है, 2 0 चिपका दीजिए। अभी ये पॉजिटिव 7 चल रहा है बच्चों, अभी ये पॉजिटिव 7 है। अब इसको नेगेटिव बनाना है और अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर नेगेटिव बनाना है मतलब लेफ्ट मोस्ट को 1 लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर हो जाएगा गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको उस बार मैंने बताया था नेगेटिव डेसिमल को बाइनरी में, यहाँ मैंने नेगेटिव को बाइनरी में विद 2's कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। मुझे याद है वो नेट का क्वेश्चन, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मुझे एग्जैक्टली ईयर उसका याद नहीं आ रहा है, वो शायद आई गेस सेट का क्वेश्चन था कि 2's कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट, अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे बना जाए, मुश्किल काम नहीं। सबसे पहला वन, और आप लोग तुरंत बोलेंगे कि सर सबसे पहला वन तो सबसे पहले ही आ गया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला वन सबसे पहले आ गया तो इसको यहाँ लिख दो और इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। और जो बच जाए, जो आपके सामने रिमेनिंग रह गया, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए 1 को 0 में और 0 को 1 में। तो फटाफट बताइए कैसे करने वाले हैं आप इसको 1 को कोई चेंज मत करो, इसको कर दो 0, इसको 0, इसको 1, इसको 1। ये आपके पास आ गया आपका बाइनरी में -7। वापस से देखना, सबसे पहला 1 जहां पर आपको मिल जाए उस पहले 1 में आपको कोई चेंज नहीं करना, लेफ्ट में जो बच जाए सबको कन्वर्ट कर दीजिए। अब चलिए, कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर इसका सिग्निफिकेंस, आप तो फटाफट रट्टा लगवा रहे हो, समझा कुछ रहे नहीं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको डिटेल में देना होता है एग्जाम तो आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, बस लेफ्ट मोस्ट का मतलब नेगेटिव होता है। देखो यहाँ माइनस है ना, तो लेफ्ट मोस्ट में 1 आएगा। उससे पहले क्वेश्चन में मैंने माइनस नहीं बताया आपको, इसलिए 0 था। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं 1 2 4 8 16, लेकिन लेफ्ट मोस्ट किस लिए आता है, माइनस में। तो बच्चों ये होता है -16, ठीक है। अब ऑन कौन कौन है, -16 ऑन है, 8 ऑन है, 1 ऑन है। जरा जोड़ के बताना तो कितना हुआ, 8 और 1 9, -16 9, कितना हो जाएगा बच्चों बताओ। 9 7 16, अरे 7 आ गया ना, -16 + 1 -15, और -15 और आप 8 निकालोगे, माइनस का 7, अरे माइनस का 7 ही तो पूछा गया हमसे, ध्यान से देखो तो माइनस का 7 ही आ रहा है हमारे पास। ये सिग्निफिकेंस है इसका कि इसको ऐसा क्यों बनाया। हालांकि इतना कोई अब डेप्थ में आपसे पूछेगा नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, डायरेक्टली कन्वर्ट ऑल द नंबर्स। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो जो राइट में से लेफ्ट चलते हुए पहले 1 तक सब कुछ एज इट इज़, बाकी जो बच जाए सबको कर दो कन्वर्ट। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत से पढ़ा है इसमें मैंने आपको, तो नेता टाइप आधा काम मत करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, इसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगे, स्पीड या ऑडिबल, मतलब समझ रहे हैं, जिस भी प्रकार की समस्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे के लेक्चर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, मैथ्स में किन किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, मैं आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। बेसिक से बेसिक टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। परसेंटेज है, चाहे वो फ्रैक्शन निकालना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का गुणा भाग है, क्योंकि आपकी मेन समस्या जो है वो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, इस वजह से बच्चों हमसे मैथ्स नहीं हो पाती है। ये एक फैक्ट है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा उस वीडियो में इसका थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, उसको मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। और कुछ और कोशिश करूंगा सेट या नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करवाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। थैंक यू।